नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ़ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज स्पीचेज़ वर्ल्ड। और आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ जिसको सुनने से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आएगा, आप चेंज महसूस करेंगे। तो एक दिन बादशाह अपने दरबार में अपने वज़ीरों और मशीरों के साथ बड़े खुशगवार मूड में मौजूद था। तो बादशाह ने एक वज़ीर की तरफ देखकर उससे सवाल किया कि तुम्हारी ज़िंदगी की कोई ऐसी ख्वाहिश जो आज तक पूरी ना हुई हो। तो वज़ीर ने कहा कि ये जो इतनी बड़ी आपके पास सल्तनत है, अगर उसका मुझे 10वां हिस्सा मिल जाए तो मैं ऐसे समझूंगा कि मुझे तकरीबन पूरी ख्वाहिश मेरी पूरी हो गई है। तो बादशाह ने उसको मुस्कुरा कर कहा कि अगर तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाए तो तुम क्या करोगे। तो वज़ीर ने हैरानगी से पूछा कि बादशाह सलामत, ये कैसे मुमकिन है, मैं इतना खुश नसीब कैसे हो सकता हूँ। तो बादशाह ने फ़ौरन अपने पर्सनल सेक्रेटरी को बुलाया और उसे 2 अहकामात लिखने का हुक्म दिया। पहला ये था कि वज़ीर को आधी सल्तनत मिलेगी और दूसरा हुक्म ये था बादशाह का कि वज़ीर का सर कलम कर दिया जाएगा। तो वज़ीर ये अहकामात सुनकर परेशान हो गया। बादशाह ने अहकामात पर मुहर लगा दी और वज़ीर की तरफ देखकर कहा, अगर तुम्हारे पास 30 दिन है, अगर तुम इन 30 दिनों में मेरे दिए गए 3 सवालों के जवाब तलाश करते हो तो तुम्हें आधी सल्तनत मिल जाएगी। और अगर तुम इन 3 सवालों के जवाब ढूंढने में नाकाम हो गए तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। तो वज़ीर की जो परेशानी थी वो हैरानगी में बदल गई। तो बादशाह ने कहा कि कोई कापी उठाओ और मेरे सवाल लिखो। तो बादशाह का पहला सवाल था कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई कौन सी है। तो वह बादशाह रुका और उसको बोला, दूसरा सवाल लिखो, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा क्या है। उसके बाद बादशाह ने बोला, ये आखिरी सवाल है कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी क्या है। तो बादशाह ने वज़ीर को सवाल लिखवाने के बाद दरबारी को सायरन बजाने का कहा और वज़ीर को कहा कि तुम्हारा वक्त अब से शुरू होता है। अगले दिन उस वज़ीर ने अपने दरबार पर बहुत सारे अदीब, शायर, यानी काफ़ी जो उनके पढ़े लिखे लोग थे उनकी सल्तनत के, उनको बुलाया और सबसे वो जवाब तलाश किया, लेकिन किसी का जवाब भी वज़ीर को मुतमईन ना कर पाया। तो वज़ीर अपनी सल्तनत पर भटकता रहा। उसके पाँव में भी छाले पड़ गए थे और उसकी जूती तक फट चुकी थी। तो वो भटकते भटकते एक फ़कीर की झोंपड़ी में आ पहुंचा। तो उसने उस फ़कीर को अपना मसला सुनाया। तो उस फ़कीर ने कहा कि तुम सही जगह आए हो, मेरा भी यही मसला है, लेकिन मेरी कहानी कुछ तुमसे डिफरेंट है कि बादशाह ने मुझे भी यही 3 सवाल दिए थे, लेकिन मैंने जवाब देकर भी ये झोपड़ी ही पसंद की। तो फ़कीर उस वक्त सूखी रोटी पानी में भिगोकर खा रहा था। तो उसका एक कुत्ता था जो छोटे से बर्तन में दूध पी रहा था। तो फ़कीर ने कहा कि मैं तुम्हारे 2 सवालों के जवाब तो मुफ्त दूंगा, लेकिन तीसरे सवाल की कीमत लूँगा। तो वज़ीर के पास शर्त मानने के अलावा और कोई हल नहीं था। तो उसने बोला, ठीक है। तो उसने पहले सवाल का जवाब देते हुए फ़कीर ने कहा कि इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई मौत है। कुछ भी हो, वो इस सच्चाई को झुठला नहीं सकता। इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा धोखा ज़िंदगी है। हम में से हर शख्स ज़िंदगी को परमानेंट समझकर इसके धोखे में आ जाता है।
फ़कीर के दोनों आंसर नाकाबिले तरदीद थे। वज़ीर खुश हो गया। तीसरे क्वेश्चन के लिए वज़ीर ने फ़कीर से कीमत पूछी तो फ़कीर मुस्कुराया और कुत्ते का जो बचा हुआ दूध था वो उसने वज़ीर के हाथ में थमा दिया और वज़ीर को कहा कि तुम इस दूध को पियो और तीसरा सवाल मैं फिर तुमको बता दूंगा। तो वज़ीर ने नफ़रत से जो प्याला था वो ज़मीन पर रखा और वो किसी भी कीमत पर यह दूध कुत्ते का बचा हुआ नहीं पीना चाहता था। लेकिन वज़ीर ने फिर सोचा कि अगर मैं नहीं पीऊँगा तो मेरा सर कलम हो जाएगा। यहाँ पर कुत्ते का दूध है, अगर मैं कुत्ते का दूध पी लेता हूँ तो मेरा सर कलम होने से बच सकता है। तो उसने जो है वो दूध तो पी लिया। तो उस बादशाह ने, जो फ़कीर था, उसने तीसरे सवाल का जवाब दिया, ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमज़ोरी गर्ज़ होती है, वो इसे कुत्ते का बचा हुआ दूध पीने पर मजबूर कर देती है। और ये वो सच्चाई है जो बात फ़कीर ने कहा कि ये वो सच्चाई है जिसने मुझे सल्तनत का परवाना फाड़ कर इस कोठी में बैठने पर मजबूर कर दिया। मैं जान गया था कि मैं जूं-जूं ज़िंदगी के धोखे में आऊँगा और मौत को जितना फ़रामोश करता रहूँगा, मैं उतना ही गर्ज़ की दलदल में धँसता जाऊँगा और मुझे रोज़ उस दलदल में जीने के लिए गर्ज़ का गलीज़ दूध पीना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा मशवरा है कि इन 3 हकीकतों को जान लो, तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी गुज़रेगी। वज़ीर शर्मिंदगी और खुदगर्ज़ी का तोहफ़ा लेकर फ़कीर की कोठी से निकला और महल की तरफ रवाना हुआ। जूं-जूं महल के करीब पहुंच रहा था, उसके एहसास से शर्मिंदगी में इज़ाफ़ा हो रहा था और वो इस एहसास के साथ महल के दरवाज़े पर पहुंचा। उसके सीने में खौफ़नाक दर्द हुआ, घोड़े से नीचे गिरा और लंबी सांस ली और उसकी रूह परवाज़ हो गई। दोस्तों, हमें ज़िंदगी की इन 3 हकीकतों के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हम ज़िंदगी के धोखे में आकर गर्ज़ के पीछे तो नहीं भाग रहे, हम लोग कहीं मौत को फ़रामोश तो नहीं कर रहे, हम इस स्टोरी के वज़ीर तो नहीं बन गए। हमने सोच लिया उस दिन हम गर्ज़ के इन गलीज़ प्यालों से बालातर हो जाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी और इस स्टोरी को आप ज़रूर एंड तक सुनी होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस और स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नए आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो तक दीजिए इजाज़त। टेक केयर योरसेल्फ।